हेलो साथियों, वेलकम टू पीएस स्टडी। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए करंट अफेयर देखेंगे। इसमें करंट अफेयर भी है और स्टैटिक जीके भी है, यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो कि आपको जनरल अवेयरनेस के रूप में आपके सिलेबस में दिया गया है, इसमें से सभी कवर होगा। ठीक है, एक वीडियो और आएगी, ये एक वीडियो है, एक वीडियो और आएगी जिसमें कि आपका पूरा करंट अफेयर सारा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो इसमें 20 नंबर छुपे हुए हैं इस क्लास में, और एक और क्लास आएगी, तो आप क्लास को ध्यान से समझें और अच्छे से सीखें सब कुछ। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ओके, तो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए क्वेश्चन फर्स्ट है, नो बॉडी नो पैरोल कानून कहाँ लागू होगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है अल्जाइमर दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, यानी कि अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है लस्सा बुखार खोजा गया है। लस्सा बुखार कहाँ पर खोजा गया है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंच दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 20 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आंसर हो जाएगा प्रणव आनंद। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष बांस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 18 सितंबर को प्रतिवर्ष बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एशिया क्रिकेट का कप विजेता 2022 कौन सा देश रहा है? एशिया क्रिकेट कप विजेता 2022 कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के सड़क और सड़क के दोनों मार्ग जो आसपास का मार्ग होता है उसको सेंट्रल विस्टा कहा गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाएंगे तो सड़क होगी उसमें, और उसके आसपास का सड़क के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सेंट्रल विस्टा कहा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स तृतीय बने हैं। नेक्स्ट है टॉप 5 इकोनॉमी कौन कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, क्योंकि भारत अभी यूके को पीछे छोड़ करके 5th इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रखना है कि भारत टॉप इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, जीडीपी में, और पीपीपी में यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत 3rd स्थान पर है, और वहीं पर जीडीपी में भारत 5वें स्थान पर है। ओके, किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ओके, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप 1-2 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, और वीडियो को जितनी बार देख सकें अच्छे से अपना रिवीजन कर लें। ओके, नेक्स्ट है भारत का कौन सा पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? क्योंकि भारत का है और पहला है। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह। नेक्स्ट है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि कहां पर होगी? ये यूएसए करेगा, लॉस एंजल्स में। ओके, नेक्स्ट है कौन सा राज्य वीएलटीडी वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वीएलटीडी वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो पहला होता है वो तो काफी इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के हिसाब से अपने क्वेश्चन लगाना कि इस तरह से, और अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो भी आप इन 2 वीडियोस से अपना 80% जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने पढ़ाई नहीं है उसके लिए तो 80% है, और जिसने पूरा पढ़ा है उसके लिए पूरा 100% है। ओके,
नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिकारों के लिए किसके द्वारा जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता अधिकारों के लिए कौन सा शुभंकर है, जागृति शुभंकर। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये उपभोक्ता मामलों के मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है 2020 आई थी। इसको लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ओके, अब क्वेश्चन ये तो ठीक है, यहां तक आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस समिति की सिफारिशों पर इसे लाया गया था एनईपी को। आंसर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर। इसमें कौन सा मॉडल है, 5+3+3+4 मॉडल है इसमें। ये 3 बार अब तक आ चुकी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक बार 1986 में आई थी, दूसरी बार 1992 में आई थी और तीसरी बार 2024 में आई थी। ओके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या हो गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी हमारी, वो 2020 में आई थी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है बदल करके। आंसर हो जाएगा महेश नागर हाल्ट हो गया है। काफी जगहों का नाम, स्टेशनों का नाम बदला गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जो कि राजस्थान में है, महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदला गया है, क्या कर दिया गया है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट है मुगलसराय जंक्शन, जो कि यूपी में है, इसका नाम बदला गया है, क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जो काकोरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता था, अब उसे क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन के नाम से कर दिया गया है। ठीक है, यूपी में, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि यूपी में ही है, इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज करके वीरांगना रेलवे स्टेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं औरंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, आंसर हो जाएगा संभाजी शहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट है एमएसएमई मंत्री कौन है, आंसर हो जाएगा यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन से हैं, नारायण राणे हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, आपको पता है अभी लॉन्च किया गया था, अभी इसे भारतीय सेना को दिया गया है, तो ये आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। ठीक है, ये भारत ने स्वदेशी रूप से पहला विकसित किया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट है जलमार्ग, यानी जलमार्ग और आयुष मंत्री, ये दोनों एक ही मंत्री हैं, आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, यानी कि जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है, पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ठीक है, देखो उन्होंने किस किस में गोल्ड मेडल जीता है, स्विस ओपन में, सिंगापुर ओपन में और सैयद मोदी इंटरनेशनल गेम्स जो कि लखनऊ में हुए थे, इन तीनों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि CGW में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और स्विस ओपन, सिंगापुर ओपन, सैयद मोदी ओपन, इनमें तो आप SSS से याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, और कॉमनवेल्थ में तो उन्होंने जीता ही है, तो SSS में गोल्ड मेडल। ओके, नेक्स्ट है उज्ज्वला 1.0 कहाँ से शुरू की गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये उज्ज्वला योजना। तो ठीक है, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कैंसर की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए, ओके, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, महिलाओं को आगे बढ़ते देखते हुए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उज्ज्वला 1.0 बलिया यूपी से शुरू की गई थी और उज्ज्वला 2.0 महोबा यूपी से शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट है पेट्रोलियम मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी कि छत्तीसगढ़ में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन है, तो इसका कहाँ उद्घाटन किया गया, आंसर हो जाएगा
बिहार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2025-26 तक भारत को 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, यानी कि 80% हमारे पास पेट्रोल डीजल होगा, उसमें 20% इथेनॉल मिलानी है। अब इथेनॉल सरकार कह रही है कि हम बनाएंगे भी इथेनॉल, लेकिन बनाएंगे कैसे? सरकार कह रही है हम अनाज और कचरे से बनाएंगे। तो जो अनाज से इथेनॉल बनेगा उसे हम 1G इथेनॉल कहेंगे, और जो अवशिष्ट यानी कि कचरे से इथेनॉल बनेगा उसे हम 2G इथेनॉल कहेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत की कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं? विश्व के 300 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 8 विश्वविद्यालय हैं। वन नीति भारत में कब आई थी? 1988 में आई थी। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि भारत में 33% वन होने चाहिए, लेकिन अभी तक भारत में सिर्फ 24% ही वन है, यानी कि भारत के भूभाग पर 33% पर वन होने चाहिए। अनेकों माध्यमों से उपयोगी है, आपको पता है वन, चाहे पर्यावरण के माध्यम से ले लो, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से ले लो, चाहे जीव जंतुओं के माध्यम से ले लो, अनेकों माध्यमों से उपयोगी हैं। बट अभी तक भारत में सिर्फ 24% ही वन हो पाए हैं, ठीक है। अब मिजोरम, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है परसेंटेज के हिसाब से। वहीं पर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है वहीं पर हम देखें वन मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ओके, नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन किसने किया है? कहां पर हुआ था सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। देखो बेंगलुरु में सेकंड खेलो इंडिया गेम्स भी हुए थे, और यहाँ पर कृषि मंत्रियों की बैठक भी हुई थी, और यहीं पर सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन भी हुआ था। तो बेंगलुरु काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों से संबंधित है, यानी कि सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। उन्हें ट्रेनिंग इस तरह से देनी है ताकि अच्छे से अच्छे एक अच्छी क्षमता डेवलप हो। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1945 में। इसकी कौन कौन सी शाखा है? तो इसकी शाखाएं IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ओके, ये इसकी शाखाएं हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। MD CFO कौन है? अंशुला कांत है। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमीत गिल है, जो कि भारत की हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क क्या है? किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क RPF से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 आंसर हो जाएगा रोनी ओ सुलीवान ने। रोनी ओ सुलीवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान आया है? आंसर हो जाएगा 150वां। 2021 में भारत 142वें स्थान पर था, और अब भारत 150 पर पहुंच गया है, यानी कि भारत 8 पायदान गिर गया है, नीचे चला गया है, ठीक है, भारत की रैंक। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं किसके द्वारा जारी की जाती है विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। थीम क्या है इस बार की? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इस बार की थीम है। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इस बार की थीम है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद। ओके, फिर नेक्स्ट है विदेश सचिव कौन है भारत के? विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, ठीक है। देखो, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। काफी ऊर्जा एनर्जी है यहाँ पर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा है ये सारी। तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार की कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहाँ अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया है?
ये पहला सबसे बाहर, भारत के बाहर कहीं पर स्थापित किया है, तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया। अब क्योंकि हमें UPSSC पैट में हमें क्या पढ़ना है, हमें विश्व के पड़ोसी देश और अन्य देश भी उनकी मुद्रा राजधानी पढ़नी है, तो देख लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर का तो हमारा यहाँ से क्लियर है ही। राजधानी, राजधानी क्या है मलेशिया की? कुआलालंपुर। मुद्रा क्या है? रिंगिट। PM कौन है यहाँ के? इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? नाजिब रजाक। ओके, आपको पता है मलेशिया आसियान का भी देश है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। इसमें 10 देश हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहला महिला शाखा खोला है? किस बैंक ने खोला है केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष यानी कि CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट है, भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश से 6 टीपू 160 लंबी दूरी के बमवर्षक खरीदेगा? आंसर हो जाएगा रशिया से। हमें रशिया भी पढ़ना है, रिवीजन कर लेते हैं। राजधानी क्या है रशिया की? मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा रूबल हो जाती है और PM है मिखाइल मिशुस्तेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास के लिए किस मंच का अनावरण किया है? किसके लिए? बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास के लिए। आंसर हो जाएगा मंथन। नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ गई है? यानी कि पेट्रोल और डीजल की मांग भारत में कितने प्रतिशत बढ़ गई है 2022 में? आंसर हो जाएगा 7.7%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने अगले 25 साल के लिए पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा की है? तो पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेतन्याहू की आत्मकथा बीबी माई स्टोरी कब रिलीज होगी? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीबी माई स्टोरी। नवंबर 2022 में नेतन्याहू की आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी। ये नवंबर 2022 में रिलीज होगी। नेक्स्ट है, किस विद्युत कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किस विद्युत कंपनी है एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसे? आंसर हो जाएगा NTPC। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को किस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा करते हुए सरकार के साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है? तो दही हांडी किस राज्य का है? ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे क्या कर दिया है? साहसिक खेल का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मोक्षधाम योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मोक्षधाम योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला है और इसकी शिमला है। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। इसके CM कौन है? CM यहाँ पर देख सकते हैं जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में नियो कलेक्शन नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा ने। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है हाल ही में एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा एप्पल प्रथम स्थान पर है। ठीक है, एप्पल कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में हुरून जो एप्पल है वो सबसे पहले स्थान पर है। एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी। CEO टिम कुक है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 500 शहरों ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एक नया जूनोटिक वायरस लेगिया वायरस का पता चला है, कहाँ पाया गया है? आंसर हो जाएगा चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, महाद्वीप एशिया और मुद्रा रेनमिनवी या युआन। नेक्स्ट है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आंसर क्या है? किरोन पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज के हैं और ये 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ओके, देखो संन्यास, और इन्होंने अब क्या किया है? संन्यास भी ले लिया है। 20 अप्रैल 2022 को इन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर वेस्ट इंडीज है और वेस्ट इंडीज हमारे सिलेबस में भी है। राजधानी क्या है इसकी? इसकी कोई राजधानी नहीं है वेस्ट इंडीज की, क्योंकि एक आइसलैंड से मिलकर बना हुआ देश है, आइलैंडी देश है ये, ठीक है। मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा है वेस्ट इंडीज डॉलर। ओके, यहाँ के राष्ट्रपति भी कोई नहीं है, ये एक ऐसा ही आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंडकी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने किया है। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंडकी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? फेसबुक के साथ। फेसबुक का नया नाम मेटा। स्थापना कब हुई थी फेसबुक की? फरवरी 2004 में। सीईओ कौन है? मार्क जगरबर्ग। मुख्यालय कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया यूएसए में, क्योंकि वहीं की कंपनी है तो इसका मुख्यालय भी वहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, भारत प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए कब से कब तक संस्कृत सप्ताह मना रहा है? भारतीय प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए 19 से 25 अगस्त 2022 के बीच संस्कृत सप्ताह मना रहा है। नेक्स्ट है, शांतिलाल जैन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है? शांतिलाल जैन हैं। इनको किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक के, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इंडियन बैंक की? तो 15 अगस्त 1907 को। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई में, ठीक है। और सीईओ कौन हो जाएंगे? श्री शांतिलाल जैन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में, ठीक है। आपको पता है इंदौर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के नामांकन, भागीदारी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब पुरस्कारों के नामांकन, भागीदारी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी को भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? सुपर बासुकी। अभी ये लॉन्च की गई है, भारत की सबसे लंबी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है? सुपर बासुकी है। इसमें 295 डिब्बे हैं, 3.5 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त को इसे शुरू किया गया था और पहली जो इसने दूरी तय की थी वो छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर में एक राजनांद गांव है उसके बीच में 27,000 टन कोयला को लेकर के इसने सफर किया था। ओके, नेक्स्ट है, यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं? यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है? आंसर हो जाएगा मनीषा कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैक रिबन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये ब्लैक रिबन डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों को याद करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा हत्या हुई थी जब जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। उसमें ये नाजीवादी और स्टालिनवादी थे, उनकी काफी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? कलामन नामक पुस्तक का आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बीआरओ किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? क्योंकि ये बीआरओ कर रहा है और किस राज्य में कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश तो उत्तर पूर्व का राज्य है, हाँ, तो वहीं कर रहा है ये
और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीन की साइड है। ओके, राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के? बीडी मिश्रा हैं। नेक्स्ट, राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। 24वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संजय महिला को अधिवक्ता नियुक्त किया है। ओके, ये हिंदी में क्या कहते हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में समर बंदरू बनर्जी का निधन हो गया है। वे कौन थे? समर बंदरू बनर्जी, तो वे एक फुटबॉलर थे। अभी उनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉलर थे। कहाँ के थे वो? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, स्वर्णिम युग के नायक भी कहा जाता था उन्हें, समर बंदरू बनर्जी को। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खिलाड़ियों से संबंधित कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। तो क्रिकेट में तो सभी को पता ही है, तो इससे इनको भी याद कर सकते हैं, फुटबॉल और हॉकी। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया है। तो एक्वा बाजार का शुभारंभ पुरुषोत्तम रूप लाने किया है, जो कि मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक्वा बाजार से जुड़े किसान और जो मत्स्य पालक हैं वो अपना ऑनलाइन मछलियों को, जो भी वो व्यापार करते हैं, उनको वो ऑनलाइन बेच सकें। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया है? तो सैयद सिप्ते रजी ये कौन थे? पूर्व राज्यपाल थे। ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, सैयद सिप्ते रजी। इनका निधन हो गया है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और बिहार झारखंड से 2000 में 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में न्यारा नूर का निधन हो गया है। वे कौन थी? तो न्यारा नूर एक गायिका थी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के डीए में 0.3% की वृद्धि करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने अपने राज्य के कर्मचारियों के डीए में, यानी कि उनका कुछ डिलॉइंट अलायंस होता है, ठीक है, उसमें इन्होंने 0.3% की घोषणा की है वृद्धि करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया है? मतलब 14 साल बाद पदक हासिल किया है, तो दक्षिण कोरिया को। ठीक है, किसने हासिल किया है? भारतीय पुरुषों वॉलीबॉल टीम ने किया है, दक्षिण कोरिया को हरा करके। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने किया है। ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में 38 पैरेलल समांतर है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन और ये सब लाइन है, तो ऐसे ही इनके बीच में भी ये 38 पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमर्जिंग एस्ट्रोप्रेन्योर की शुरुआत किस लिए की है? आंसर हो जाएगा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की है। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में ट्राई राजस्थान हो गया, किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार की राजधानी पटना, राज्यपाल फागू चौहान और इसके सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार। ओके, नेक्स्ट है, किस बीमारी की जांच के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किट आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया है? आंसर हो जाएगा मंकी पॉक्स की बीमारी के लिए। ओके, तो ये पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किट है जो आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में, राजधानी अमरावती है इसकी, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं है, ये तेलंगाना की राजधानी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना जब अलग हो गया तो 2014 में जब अलग हुआ था तो राजधानी उसकी बना दी गई थी हैदराबाद को, और अब इसकी राजधानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक परियोजना शुरू की है? परियोजना का नाम है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स।
ये शुरू की है, कहाँ पर की है, तो असम में की है। असम की राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी। तो कौन सी योजना है, विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम में शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक नए ऐप फीचर की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा कू ऐप में एक नया फीचर आया है, टॉपिक्स नामक एक नया फीचर। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है, भारत ने खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो कि 14 से 16 अगस्त के बीच में हुई थी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में, राजधानी और इसके सीएम राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ। आंसर हो जाएगा पर्थ, जो कि एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्षेत्रों से मिलकर के बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ओके, यहाँ इसकी राजधानी कैनबरा हो जाएगी। एंथोनी एल्बनीज इसके यहाँ पर पीएम हो जाएंगे और मुद्रा हो जाएगी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे डेविड हार्ले। ओके, यहाँ पर फिर देख सकते हैं 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा कनाडा में। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर, पीएम हो जाएंगे जस्टिन ट्रूडो। ओके, फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर, बिल गेट्स ने अपनी न्यासी बोर्ड में किसे नामित किया है। आंसर हो जाएगा आशीष धवन को। नेक्स्ट है, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। आंसर हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो 23वीं है भोपाल में आयोजित की जाएगी। भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल गंगूबाई छगनभाई पटेल, और स्थापना 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंत ने किसे हराया है। आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन को हराया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो विश्व जल सप्ताह का 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल गफ्फार नाडिया का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो अब्दुल गफ्फार नाडिया एक फिल्म निर्माता थे, ठीक है, फिल्मों का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज्यादा रिवॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा HDFC। नेक्स्ट है, किस विमान कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच में 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें भरने यानी कि संचालित करने की बुधवार को घोषणा की है। आंसर हो जाएगा विस्तारा। विस्तारा भारत और UAE में अबू धाबी है, उसके बीच में क्या करेगी, उड़ान भरेगी विस्तारा कंपनी। ओके, विस्तारा एयरलाइन है ये। नेक्स्ट है, 6000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के सबसे बड़े किस अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है अमृता अस्पताल। कहाँ पर है ये, फरीदाबाद में है। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसका नाम क्या है, अमृता अस्पताल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IAS को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को। ओके, तो राजेश वर्मा को ये नियुक्त किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, सीएम नवीन पटनायक, स्थापना 1936 में। राजेश ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर थे, इसीलिए हमने यहाँ पर ओडिशा भी पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट है, किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में UK में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो अनुभवी राजनयिक है और UK में इन्हें किया गया है, क्योंकि UK के अभी महारानी का निधन हो गया, वहां पर नए चार्ल्स प्रिंस बने हैं, वहां पर नई वहां के राजा, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये राजनयिक संबंधित है, ठीक है। तो विक्रम दोराई स्वामी ये कहाँ पर बने हैं, UK में भारत के अनुभवी राजनयिक बने हैं। नेक्स्ट है, इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि पहला समझौता है और अमेरिका ने इजराइल के साथ किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस तेल और गैस शोधन कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के सांचौर के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है।
आंसर हो जाएगा HPCL ने। तो HPCL ने तेल और गैस शोधन कंपनी है जो कि राजस्थान के सांचौर में की है। इसने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत, ठीक है, HPCL हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ओके, किसको ध्यान में रखते हुए? पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि भाई हम जो गोबर है उससे हम गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हर वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है और वहीं पर दास व्यापार उन्मूलन दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो समानता दिवस 26 अगस्त को और दास व्यापार उन्मूलन दिवस 23 अगस्त को। नेक्स्ट है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी ने, क्योंकि ये पहला बेड़ा है और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का है, इसलिए जर्मनी का है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 इंडिया इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार किस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 44,600 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो क्योंकि इसने इतना बड़ा, भारत के ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और भारत की इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान दिया है 44,600 करोड़ रुपए का, तो ऊबर कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय टीका रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा की गई है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया में। तो ये भारत का टीका रोटा वायरस है, इसे नाइजीरिया में रक्षा की गई है जानलेवा रोग से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के टीका को कहीं यूज किया गया है, ठीक है। अभी तक तो हम खुद अमेरिका का टीका, कभी यूके का टीका, कभी जर्मनी का टीका, लेकिन पहली बार भारत के टीके को ही यूज किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा परिषद के सभापति पद के लिए कौन हाल ही में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? आंसर हो जाएगा देवेंद्र चंद्र ठाकुर को हाल ही में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति के रूप में, ठीक है, इन्हें क्या किया गया है? निर्विरोध निर्वाचित किया गया है देवेंद्र चंद्र ठाकुर को। अब यहाँ पर इसकी राजधानी देख सकते हैं, बिहार की पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। और मिथिला राज्य की मांग यहाँ पर हो रही है कि हम मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। मिथिला मखाने को अभी यहाँ पर GI टैग भी मिल चुका है। सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है, प्रवीण छावड़ा को नियुक्त किया गया है। ऐसी और रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहीं पर हुई। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जो यहाँ गए थे, उनकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। किसी ने गलत तरीके से उसका आज तक पता नहीं चला। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए किस बांग्लादेश की मूल की चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार है और पुरस्कार तो हमारे सिलेबस में डिफाइन है, तो इसीलिए ये बांग्लादेशी मूल की चित्रकार और कहानीकार है हम फहमीदा अजीम को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से शुरू हुए थे, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का, कचरे मतलब गन्ना का जो कचरा होगा ना, उससे चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT गुवाहाटी असम ने खोजा है, ठीक है। IIT गुवाहाटी क्या करेगा कि जो गन्ने का कचरा होता है उससे चीनी का विकल्प खोजेगा। ओके, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन सौर पहल शुरू की है? तो ये टाइटन कंपनी ही करेगी टाइटन पहल को शुरू, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर टाइटन कंपनी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन से मंत्री हैं जिन्होंने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारतीय नौसेना के साथ किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, ठीक है, VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, ओके, DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए झटके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस केंद्र सरकार ने हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ यानी कि DRDO के चीफ कौन बन गए हैं? समीर वी कामत बन गए हैं। तो इसमें नियुक्तियां भी आ गई। कब स्थापना हुई थी? 1958 में। DRDO की रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। DRDO के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी थे। अब इनके स्थान पर कौन बन गया है? ये समीर वी कामत बन गए हैं, ठीक है। वहीं पर इसरो की बात करें तो इसरो के भी नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर MS सोमनाथन। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ठीक है। और इनकी जो होती है यानी कि इनकी पदावधि होती है 4 या 60 वर्ष होती है, जो भी पहले हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत की योजना अग्निपथ से नाराज होकर भारतीय नौसेना में गोरखा की नियुक्ति को स्थगित कर दिया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति हो जाएंगे विद्यादेवी भंडारी और ये विदेश मंत्री हो जाएंगे S नारायण यहाँ के खड़गा, ठीक है। अब आपको पता ही है सब की जो ये जो आई थी अग्निपथ योजना, ये 4 साल के लिए थी कि 4 साल तक लोग रहेंगे इसमें, सैनिक रहेंगे, फिर उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, 25% को कंटिन्यू किया जाएगा, 7.5 से 23 साल उम्र होगी, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, एक मुक्त राशि दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से था। तो ये 1816 से 1816 में क्या हुआ था? सुगौली की संधि हुई थी भारत और अंग्रेज और नेपाल के बीच में। तो तब से ही इनको क्या है कि भारत की सेना में किया जाता था, ठीक है। भारत की सेना में इन्हें लिया जाता था, इनकी भर्ती की जाती थी। और भारत में ही नहीं, कई देशों में इस गोरखाओं की भर्ती होती है, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये काफ़ी सक्षम होते हैं। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये गोरखाओं की भर्ती क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ये बहादुर होते हैं, बहादुरी होती है, पहाड़ों पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, किसी भी वातावरण को एडॉप्ट करने में सक्षम होते हैं, सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है, अंग्रेजों के टाइम से ही अनेकों युद्ध जीते हैं, सियाचिन पर सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है और दुनिया भर में अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे नेपाल एकदम ऐसे वातावरण में है जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पहाड़ भी है, वहां पर जमीन भी है, तो सारा मौसम एक जैसा पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। तो उसमें जहां वहां के जो सैनिक हैं उन्हें ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वो एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। और हर देश चाहता है कि नेपालियों को हम अपनी सेना में ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट है, करीब 1000 साल पुराने दिल्ली के एक ताल को हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह कौन सा ताल है? तो ये अनंग ताल है, महरौली इलाके में है, कुतुब मीनार के पास में है। नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी के चीफ, राष्ट्रीय संस्थान स्मारक के चीफ आनंद विजयन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फिर चंडीगढ़ के बारे में, यहाँ पर क्योंकि ठीक है चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है पंजाब के, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको अनंग ताल को भारत में 100 साल बाद, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इतने साल बाद, 1000 साल बाद, ठीक है। तो 1000 साल पुराने को इसमें घोषित किया गया है अनंग ताल को, ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम 3 साल के लिए, ओके। ये भारत के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। यहाँ पर IMF 17 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है। IMF की संस्था है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा है। मीटिंग और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? तो गीता गोपीनाथन थी। टोटल मेंबर इसमें 190 हैं। काम क्या है इसका? किसी भी देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए मदद देना होता है इसका कार्य, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्विन सिस्टर के नाम से UN की ट्विन सिस्टर, वर्ल्ड बैंक और IMF को ही जाना जाता है। तो अभी हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम को चुना गया है, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? क्योंकि कैंसर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पंजाब मोहाली में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सावन कुमार टाक का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो सावन कुमार टाक फिल्म निर्देशक थे, ठीक है।
हार्ट अटैक की वजह से इनको निधन हो गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 अवार्ड किसने जीता? ये जर्मनी की पूर्व चांसलर ने जीता। इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की पूर्व चांसलर ने जीता और ये सर्वोच्च पद जर्मनी का राजनयिक के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्यों दिया जाता है? तो इन्होंने शरणार्थियों को अपने यहाँ रहने की इजाज़त दी थी, उनकी व्यवस्था वगैरह कर दी थी, इस वजह से दिया गया है। वर्तमान में जर्मनी की चांसलर कौन है? गोल्फ स्कॉल्ज हैं। अब कंफ्यूज मत होना, ये पूर्व चांसलर को दिया गया है। पूर्व चांसलर कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अवार्ड का नाम है फेलिक्ट होफोउट, ठीक है, बोगानी। यह आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम रखा गया है और शरणार्थियों को रहने के लिए इन्होंने दिया था। यहाँ पर ये तो हो गई इसकी अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी की पूर्व चांसलर क्रिस्टलिना जॉर्जेवा को दिया गया है। ये क्रिस्टलिना जॉर्जेवा नहीं है, एंजेला मर्केल को, ठीक है। एंजेला मर्केल यहाँ की पूर्व चांसलर थी, उन्हें दिया गया। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में गोल्फ स्कॉल्ज हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनेस्को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है। 1945 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 193 देश है, अध्यक्ष आंद्रिया जोले हैं। ओके, तो बस ये हमारा लास्ट है। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। विमान वाहक पोत विक्रांत INS विक्रांत सितंबर को इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। देश का पहला स्वदेशी विमान एयरक्राफ्ट है, अभी मैंने बताया। 2.5 किलोमीटर लंबी केबल लगाई गई है इसमें। निर्माण लागत 20,000 करोड़ की आई है और 8 पावर जनरेटर हैं। किस राज्य को बेस्ट माउंटेन हिल न्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 के लिए रजत पदक मिला है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर हो जाएगा अ न्यू इंडिया का विमोचन किया है। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी? काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक और वीडियो आएगी कल जिसमें आपका सारा करंट अफेयर UPSSC पैट के लिए सारा ही हो जाएगा इसमें कवर। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।